और चलिए बड़ी खबरों की तरफ सीधे आपको लिए चलते हैं। ईरान ने इजरायली चैनल पर हमले की धमकी दी है और एक साथ 14 हमले की धमकी दी है। ईरान ने पत्रकारों को चैनल 14 खाली करने को कहा है। 2 दिन पहले इजरायल ने ईरान के टीवी चैनल पर हमला किया था और ईरान ने इजरायली चैनल पर हमले की चेतावनी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त ईरान ने इजरायली चैनल पर हमले की एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है और सीधा हमला होगा। और चैनल 14 पर हमले की धमकी को लेकर उसने अपनी बात कही है। इजरायल के चैनल 14 पर हमले की धमकी दी गई है और पिछले दिनों ही हमला हुआ था। ईरान ने पत्रकारों को चैनल 14 खाली करने को कह दिया है, यानी कि जल्द से जल्द जो चैनल 14 है उसे खाली कर दे। और ईरान ने इजरायली चैनल पर हमले की चेतावनी दी है और ये मात्र 2 दिन पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर एंकर जो है ईरान ने इजरायल को जो धमकी दी है उसका साफ असर यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले ईरान के चैनल पर हमला हुआ, अब ईरान ने इजरायल को धमकी दी है और तस्वीरें बता रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले ईरान की तरफ से चैनल पर हमला किया गया था, उसके बाद किस तरीके से भागम भाग थी। चैनल के अंदर की तस्वीरें जरा देखिए, स्टूडियो से लेकर के पीसीआर तक इसी तरीके से तस्वीरें आई थी। अब ईरान ने भी इजरायल को यही धमकी दी है, उनकी तरफ से कहा गया है चैनल 14 जो इजरायल का है उस पर वो हमला करेंगे। तो ये बड़ी चेतावनी अब ईरान की तरफ से जारी की गई है। हालांकि जब ईरान के चैनल पर हमला हुआ था तो इसे सीधे उल्लंघन बताया गया था। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, 15 दिन में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है ईरान, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि 2 हफ्ते तक वो सीधे तौर पर वॉर में शामिल नहीं होने वाला है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 15 दिन में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है ईरान। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जब ये जानकारी आई है तो अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, उनकी तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, इस पर भी थोड़ा सा नजर रखनी होगी। हालांकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ईरान के अंदर, लेकिन ये स्पष्ट किया गया अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि 15 दिन में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। तो बड़ी खबर, उत्तरी ईरान में इजरायल ने पहली बार अटैक किया है और ईरान से सबसे बड़े औद्योगिक इलाके पर एक जोरदार हमला इजरायल की तरफ से। ईरान के कैस्पियन सी पोर्ट से सटे सेफी रूट औद्योगिक इलाके में इजरायल ने पहली बार बमबारी की है और युद्ध के 8वें दिन पहली बार है जब इजरायल ने सैन्य परमाणु ठिकानों के अलावा औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये ऐसा बड़ा हमला साबित हुआ है। तो कैसे कैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है जिन्हें प्रमुखता से पहले ही चिन्हित किया गया है, यानी कि पहले ही नोट डाउन कर लिया गया है कि इसे नहीं रहने देंगे। और इस बीच में कई सारे बयान आ रहे हैं और मीडिया पर धमकी की बात चल रही है, चैनल्स पर धमकी की बात चल रही है। और अब आपको बताएं कि इजरायल और ईरान के बीच जंग भीषण होते जा रही है, तबाही की ओर बढ़ते जा रही है। इस महायुद्ध में पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जंग और भयावह होते हुए दिखाई दे रही है। 8वें दिन जंग को लेकर के क्या हालात हैं दोनों ही देशों में, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजरायल युद्ध 8वें दिन में पहुंच चुका है। 2 देशों के बीच चल रहा यह युद्ध अपना दायरा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। महायुद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूछ रहे हैं कि क्या जंग दुनिया में तबाही मचाएगा और क्या 2025 में वर्ल्ड वार 3 होकर रहेगा। इजरायल पर अटैक की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का ये नया वीडियो है जिसमें मिसाइल के जरिए इजरायल को निशाना बनाया गया। एक तरफ इजरायल पर अटैक तो दूसरी तरफ इजरायली हमलों को हवा में ध्वस्त करता ईरानी डिफेंस सिस्टम। तस्वीरें ईरान के गोरगान शहर की है जहां ईरानी डिफेंस सिस्टम आसमान में ही इजरायल को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। ईरानी हमलों को नष्ट करने में इजरायल भी पीछे नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, इजरायली वायुसेना और नौसेना ने सैकड़ों ईरानी यूएवी को बेअसर कर दिया।
नष्ट किए गए यूएवी और मिसाइल के जरिए इजरायली आबादी वाले केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश थी। इजरायल ईरान के खिलाफ अपने अभियान में दुनिया का चेहरा बदल रहा है। वो किस पर निर्भर है? पहले वो हिजबुल्लाह पर निर्भर थे, चूंकि वहां से कोई मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि हमने हिजबुल्लाह को उनके घुटनों पर ला दिया। तो वो किस पर निर्भर है? बुराई की ये पूरी धुरी किस पर निर्भर है? साफ है, इस युद्ध में इजरायल लगातार ईरान पर हमलावर है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान और इजरायल के मुद्दे पर हालात सुधरने के बजाय अब और उलझते दिखाई दे रहे हैं। अब संभावना युद्ध के और भयावह होने के दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर है, अमेरिका ने कतर से अपने कुछ लड़ाकू विमानों को शिफ्ट किया है और ईरान से हमले की आशंका के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान शिफ्ट किए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ईरान से सबसे बड़े औद्योगिक इलाके पर इजरायल का हमला, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और बड़ी खबर ये बता रही है कि औद्योगिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उत्तरी ईरान में इजरायल ने पहली बार अटैक किया और यह अटैक बहुत जोरदार था। ये औद्योगिक ठिकाने हैं जहां पर हमला किया जा रहा है और पहली बार उत्तरी ईरान में इजरायल ने पहली बार अटैक किया है। और नेवल कैप्टन श्याम सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, औद्योगिक इलाकों पर इजरायल का जोरदार हमला और कहा जा रहा है इससे पहले इन इलाकों पर तो कम से कम नहीं किया गया था जो अभी दिख रहा है। और देखिए, धीरे धीरे आयाम उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। जब वो बुराई की धुरी से लड़ रहे हैं तो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई है नहीं, डिस्टेंट अटैक्स हो रहे हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर किसी को किसी का लैंड नहीं चाहिए, बल्कि ये ज़मीर की लड़ाई है और एक तरफ से वो सभ्यता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, इसका आकलन हम ऐसे करें कि ऐसी लड़ाई में बड़ा मुश्किल होता है कहना कि क्या बचेगा क्या नहीं रहेगा। हालांकि इजराइल फिलहाल अब तक बड़ी सावधानी के साथ उन टारगेट्स को ही अटैक करता रहा है। यहां तक कि एटॉमिक रिएक्टर पर जब वो अटैक करता है तो वहां के लोगों को वार्न कर रहा है। वो विश्व को बता रहा है कि मैं एक पर्पस के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहा हूं जो विश्व के लिए जरूरी है। और इसलिए लोग कोई सामने नहीं आ रहा है इजराइल के अगेंस्ट में, क्योंकि पर्पस ऐसा है जिसे आप काट नहीं सकते। यहां तक कि रसिया और चाइना भी जो उसके अलाइनमेंट में, उसके धुरी में है, वो कह रहे हैं कि आपको सीज फायर कर देना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि कैसे, किस मुंह से हम यूनाइटेड नेशन को या किसी को कहेंगे कि इन्होंने हिजबुल्लाह और हुती और हमास को सपोर्ट नहीं किया। और पर्पस, जो लड़ाई का तरीका जो अपनाया है इजराइल ने, वो ये कह के अपनाया है कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स आप बना रहे हो ये गलत हाथों में जाने वाला है और फिर से हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की सिविल यूज करते हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पर ऐसा ईरान ने नहीं किया और कॉवर्ट ऑपरेशन के तहत इजराइल ने कई बार उसको पीछे ढकेला है ईरान के प्रोग्राम को। और मैं एक और बात कह दूं, जब मैं कहता हूं कि फोर्डो को फिलहाल छोड़ दो, इसका यह मतलब निकलता है कि क्योंकि उसमें बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, B-2 बॉम्बर्स चाहिए होंगे या उस तरह की, और मुझे यह भी बताया जा रहा है या कहा जा रहा है कि उसमें 8 से ज्यादा बॉम्ब बन चुके हैं, तो उनको फिजिकली निकालना पड़ेगा, आप उनको मार नहीं सकते। और ये जो पाकिस्तान का रास्ता आप देख रहे हो, मैं तो एक और बात कह दूं जल्दी जल्दी, पाकिस्तान को भी क्लींज किया जा रहा है, शायद उनके बॉम्ब भी इसी के साथ साथ हट जाएं। लंबा रास्ता है, अभी बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं ये भी देखता है कि आखिरकार किस तरफ जाएं जहां उनका पलड़ा भारी हो जाए।